ओम शांति। आज की विशेष वार्तालाप का जो स्वयमान है, मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक हूँ। देखते हैं, हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरों को तो और भी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अपने आप को परिवर्तन करना हम चाहते हैं क्योंकि कुछ एक ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे श्रृंगार को खराब करती रहती हैं और समय समय पर वापस लौट कर भी आती रहती हैं। कई बार हम उस पर कार्य करते भी हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि उस समय समय पर लौटती है, वापस आती है। तो चलिए आज समझते हैं उस साइंस को कि कैसे अपने आदतों को जो हमें परेशान कर रही हैं कैसे हटाएं, कैसे परिवर्तन करें। देखिए, हमारे अंतर्मन की गहराई में हमारे संस्कार होते हैं, हमारी आदतें होती हैं और समझना इस बात को है कि संस्कार किस तरह से कार्य करते हैं। संस्कार हमने सीखा है राजयोग मेडिटेशन में कि संस्कार 5 तरह के होते हैं और हम रिपीट करेंगे आपके सामने और आप नोट करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो संस्कार होते हैं वो है ओरिजिनल संस्कार, जो हमारे अपने हैं, जिनसे हम बने हुए हैं, जिन्हें हम अनादि संस्कार भी कहते हैं, यानी सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये हमारे अपने संस्कार हैं। यानी मैं एक शब्द में कहूँ तो इस संस्कार को हम कह देते हैं प्योरिटी, यानी पवित्रता। दूसरा संस्कार है हमारा जो हम प्रीवियस बर्थ यानी लास्ट बर्थ से लेकर आए हैं। तीसरा संस्कार है जब माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ से हम जो संस्कार लेते हैं, अर्थात जब सोल माँ के गर्भ में होती है तो माँ जैसी भी परिस्थितियों से गुजरती है, जो भी माँ देखती, सुनती, पढ़ती है, वो सीधा जो गर्भ में वो सोल है उस पर उसका असर पड़ता है। उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उन बातों से, सुनने, पढ़ने, देखने से जो माँ एक्टिविटी कर रही है उससे वो एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से हमारा एक नया सर्किट माँ के गर्भ में भी बनता रहता है, जिसे हम कहते हैं गर्भ संस्कार। चौथा होता है जन्म लेने के बाद सराउंडिंग, चारों तरफ से हम क्या सीख रहे हैं, हमारे चारों तरफ का माहौल कैसा है, उससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और एक नए सर्किट्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सराउंडिंग संस्कार। और पांचवा होता है विल पावर। विल पावर, मनोबल, ये सब के अंदर होता है। तो ये 5 तरह के संस्कार होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस हाथ की तरफ देखेंगे, खेल खेल में समझेंगे। ये हाथ हमारे सामने है, ये सबसे जो छोटा है लेकिन मोटा है, इसको कहते हैं ओरिजिनल संस्कार यानी प्योरिटी वाला। ये है प्रीवियस बर्थ का, ये है माँ के गर्भ का, ये है सराउंडिंग और ये है विल पावर। गौर करना ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। सपोज ये हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, मान लीजिए हमारा ब्रेन है और इसमें हमारे 5 तरह के संस्कार स्टोर हैं। ये रहे यहाँ पे स्टोर हैं, जो हमारा इमोशनल सेंटर है मस्तिष्क में, वहाँ पर ये स्टोर है, जिसमें जहाँ मेमोरी होती है यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर वो स्टोर है। अब मैं ये संकल्प करता हूँ, ये विचार करता हूँ कि मैं बहुत सुखी हूँ, दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे चारों तरफ लोग बहुत अच्छे हैं। तो होता क्या है, अच्छाई वाला संस्कार कौन सा था, ये प्योरिटी वाला, याद आया, ये ओपन होने लगता है, ये ओपन होता है। जैसे ये ओपन होता है, अकेला नहीं खुलता, इसके साथ में मनोबल यानी विल पावर वाला भी बढ़ता है। हम में से अनेकों की शिकायत है आजकल कि हमारा मनोबल डाउन है, विल पावर है नहीं, कैसे करें। तो आप केवल और केवल उन संस्कारों को जगाने का प्रयास करिए जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, वो है प्योरिटी। उठाइए इसको, जितना इसे जगाएंगे ये अपने आप बढ़ेगा, दिन पर दिन बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन जब कई बार हम अनजाने में ऐसा कहते हैं, हाय मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत में नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, और मेरी बीवी सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, हस्बैंड तो मेरी मानता ही नहीं है, और शरीर में बीमारी कितनी है, भगवान मेरी सुनता नहीं है, मेरी नौकरी कभी लग नहीं सकती, राइट। तो होता क्या है,
ये नहीं खुलेगा, फिर ये और चुप हो जाएगा और ये वाले जो 3 है ना, ये वाले ओपन होते हैं, जिसमें प्रीवियस बर्थ में हमने कुछ इस तरह की बातें अगर सीखी हैं, की हैं, गुजरे हैं, तो इसमें वो हैं। माँ के गर्भ में हमने इस तरह का कुछ अनुभव किया है जिनमें ये बातें शामिल थी, वो इसमें हैं और इसमें भी हैं सराउंडिंग में, तो ये ओपन होने लगते हैं। इन्हें कहते हैं अक्वायर संस्कार, ये बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और ये तीनों ऐसे हो जाते हैं। जितना ये तीनों हमारे खुलते जाएंगे, अक्वायर संस्कार, हमारा ओरिजिनल संस्कार देखिए यहाँ पर बंद है और उसके साथ विल पावर भी बंद है, और आज मेजॉरिटी के साथ यही हो रहा है। तो ध्यान दें, अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें अटेंशन के साथ, विशेष अटेंशन के साथ बार बार ये कहना होगा कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, भरपूर हूँ, कृतज्ञ हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं एनर्जी से भरपूर हूँ, मैं खुदाई खिदमतकार हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इस तरीके के स्वमान हमने बार बार बोलने हैं। रोज कुछ नया बोलिए, जरूरी नहीं है एक ही स्वमान को हमने रटते रहना है, नहीं, आप स्वमान बदल बदल कर भी बोल सकते हैं। उससे क्या है, हमारे मन को चेंज मिलता है, और मन को चेंज बहुत पसंद होता है। आप देखिए, आप एक पार्क में रोज जाइए तो आपको उस पार्क में घूमने में इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन आप किसी नए पार्क में जाइए जहां पे आप पहले कभी आप नहीं गए हैं, तो मन को चेंज मिलने के कारण आप वहाँ बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। चेंजेस माइंड को बहुत पसंद होते हैं। चेंजेस हमें करने चाहिए, अच्छे चेंजेस, जैसे नहीं बुरे चेंजेस करने लग गई है वो नहीं, अच्छे चेंजेस हमें करने चाहिए। तो ध्यान रहे, अगर हम इसे देखें, जब हम बात करते हैं ऐसा क्या होता होगा हमारे मस्तिष्क में जब हम संस्कार परिवर्तन करने की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे मस्तिष्क में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तकरीबन लगभग कहा जाता है 10 करोड़ के आसपास होते हैं। सोचिए कितने न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। हमने ये माइंड के लेवल पे अभी समझा था, हम मस्तिष्क के लेवल पे इसे देख रहे हैं। मन माना सूक्ष्म और ब्रेन माना स्थूल पार्ट है मन का। तो क्या होता होगा जब ऐसा संकल्प करते हैं ना कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो हमारे पॉजिटिव न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो एक कमरे में ना बहुत सारे बल्ब हो, ठीक है, बल्ब को चलो कलर दे देते हैं, वाइट है बल्ब और ब्लैक है बल्ब। जो वाइट बल्ब है वो सभी एक तार से कनेक्ट हैं, ढेर सारी ब्रांचेस जैसे वृक्ष में नहीं होते, इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, ऐसे करके सारे बल्ब एक ही वायर से कनेक्ट है, और ब्लैक भी सेम ऐसे ही कनेक्ट है। जब मैं संकल्प करूं कि मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, तो क्या होता है, ये वाइट वाले ब्रेन के अंदर जलते हैं, एक्टिव होते हैं, जैसे छोटे छोटे बल्ब एक रूम में बहुत सारे ऑन कर दिए गए हों। जब बार बार ये संकल्प करेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र हूं, मैं महान हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारे एक्टिव होते रहेंगे। लेकिन जब अभी हम करना शुरू कर रहे हैं तो इनका क्या है, एकदम एक्टिव नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से फुल फोर्स के साथ एक्टिव हो गए हैं, जैसे बल्ब हमारे रूम में नहीं एकदम से जल जाता है, ऐसे नहीं होता है, ये धीरे 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 बढ़ते हैं। अब मैंने संकल्प किया मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, तो धीरे से ये एक्टिव होना शुरू होते हैं। जो मैंने बल्ब की बात की, मस्तिष्क के अंदर ये एक्टिविटी होती है, इन्हीं को न्यूरॉन्स कहते हैं। एक से दूसरा वायर इस तरीके से कनेक्ट है। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं, जैसे अभी तो कहा मैं बहुत सुखी हूँ, शुद्ध हूँ, तो ये धीरे धीरे ऑन होंगे। लेकिन तभी मैं आदतन कह देता हूँ, हाय मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत, लोग तो ऐसी हैं, दुनिया बड़ी खराब है भैया, किसी पे विश्वास तो आप कर ही नहीं सकते। तुरंत वो ब्लैक वाले जो कि पहले से ही बहुत लंबे समय से एक्टिव मोड में है ही, मुश्किल से हमने उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत किया था, तो वो एकदम से बहुत तेजी से ऑन हो जाते हैं। क्योंकि लंबे समय से हम नेगेटिव संस्कारों का यूज कर रहे हैं, तो ब्लैक वाले ऑन हैं। अभी हमने धीरे से उन्हें ऑफ करने का प्रयास किया था, वो धीरे 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 जैसे सूर्य अस्त होता है ऐसे वो डिम होते जा रहे हैं, और ये वाले उदय होते जा रहे हैं। लेकिन हमने तुरंत कह दिया, अरे भाग्य किस्मत, तो ये क्या होगा, फिर से ऑन हो जाते हैं। और ये तो अभी धीरे धीरे ऑन हो ही रहे थे पॉजिटिव वाले, ये ऑफ हो जाते हैं।
तो वही नेगेटिव सर्किट ही बना रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क में संस्कारों को सर्किट कहा जाता है, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो संस्कार को मस्तिष्क के अंदर सर्किट बनना कहा जाता है। जो सर्किट जितना फर्म हो गया है, स्ट्रांग बन गया है, वो अपने आप कार्य करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी कहा था कि पानी एक रास्ते से बह रहा है, स्ट्रांगली जा रहा है, आप उसमें बांध भी लगाएंगे ना हल्का मोटा, उसे तोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि लंबे समय से वो उधर से निकल रहा है। तो बहुत परिश्रम करना होगा अगर हम चाहते हैं पानी की डायरेक्शन को चेंज करना, यूं से यूं मोड़ना चाहते हैं, तो हमें बहुत तगड़ा वाला बांध लगाना पड़ेगा और बहुत ही अटेंशन रखनी पड़ेगी कि इस बांध को तोड़ ना दे। तो ये विशेष हमने ध्यान देना है कि जब हम नए सर्किट्स अर्थात नए संस्कार बनाने जा रहे हैं तो विशेष अटेंशन रखना है, पूरी तरीके से विशेष अटेंशन रखना ही होगा। जितना अटेंशन हम रखेंगे तो जो हम ये न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, हम जो ये बल्ब्स की बात कर रहे हैं, जो बल्ब एक वायर से दूसरी वायर को कनेक्ट है, बीच में जो वायर जा रही है, इसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स के बीच में जो वायर है, जो सिनेप्सेस हैं, ये स्ट्रांग होते चले जाएंगे और हमारे नए सर्किट यानी नए संस्कार बन के तैयार हो जाएंगे। तो हार नहीं मानना है, लगातार करना है। एटलीस्ट हमें इसे 21 दिन देना है। 21 दिन जब आप किसी भी संस्कार को बनाने का परिश्रम करेंगे तो पाएंगे कि सर्किट स्ट्रांग बन जाएगा, यानी पानी का रास्ता एकदम सॉलिड बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट शांति काम करेगी, बाय डिफॉल्ट प्रेम काम करेगा। देखते नहीं, बाय डिफॉल्ट क्रोध काम करता है, बाय डिफॉल्ट ईगो काम करती है। हम कहते हैं कि मैं ईगो करके दिखाऊंगा इसको, मुझे ईगो दिखानी है इसे, मुझे इसे क्रोध दिखाना है। नो, ऑटोमेटिकली वैसी कोई सिचुएशन आए, फट से एंगर अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि सर्किट तैयार है। अब हमने शांति प्रेम को बिल्कुल ऐसे बना देता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारा ओरिजिनल नेचर है। बहुत आसानी से होगा ये तो, और आसानी से बनेगा, बस अटेंशन रखना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? अगर हमें नए सर्किट बनाने हैं तो इसके लिए सवेरे सबसे अच्छा समय है और रात्रि भी सबसे बेहतरीन समय होता है। इन दो समय को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही उठें खूब दिल खोल के मुस्कुराएं, बस खुल के मुस्कुराएं और मुस्कुराकर संकल्प करें कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन है, बहुत पावरफुल स्वमान है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर का बच्चा हूँ। तभी तो उसे परम पिता कहते हैं ना हम। तो वो हमारा परम पिता है। सोचिए, सर्वशक्तिमान मेरा पिता है, तो मैं कैसा होना चाहिए? ये स्वमान यानी एफर्मेशन बहुत मदद करेगा हमारी नए संस्कार बनाने में। ये अकेला ऐसा स्वमान है जो हमारे उन श्वेत बल्ब हैं, जो व्हाइट बल्ब हैं, उन्हें ऑन कर देता है एक साथ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम धीरे धीरे से दूसरा स्वमान लेंगे बड़े प्यार से कि मेरे परम पिता परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ बना हुआ है, मेरे मस्तिष्क के चारों तरफ बना हुआ है। मेरे मस्तिष्क में छोटे छोटे व्हाइट बल्ब ऑन हैं सारे। कोई पवित्रता का है, कोई प्रेम का है, कोई सुख का है, कोई आनंद का है। इस तरीके से संकल्प करना, अंदर देखना मस्तिष्क के अंदर, ओके। और फिर कहना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो तभी क्या होगा? आत्मा से सर्वशक्तियों का करंट, जिसको कहते हैं विद्युत तरंग, मेरे मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन को जाके टच करेगी। वहाँ पे फायरिंग होगी, छोटे छोटे बल्ब में करंट लगेगा जाके। इस तरह से देखना, इससे देखना होता है, जीना होता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कई बार बोल सकते हैं। चौथा स्वमान, मैं बहुत बहुत सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, भरपूर हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ। विजुअलाइज करें, कोई ऐसी परिस्थिति सामने लाएं जिसमें आप अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी देखेंगे मैं शांत हूँ, फिर कहें मैं शांत हूँ। परिस्थिति सामने लाएं, देखें अपने आप को वहाँ पर, मैं शांत हूँ। नया सर्किट तैयार हो रहा है। और फिर कहें कि मैं संतुष्ट हूँ,
सवेरे उठते ही, रात को सोने से पहले कीजिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है ना। नए संस्कार बनेंगे। और जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो, अपने हिसाब से भी स्वमान में बदलाव ला सकते हैं। जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत सुखी हूँ के साथ साथ स्वस्थ हूँ, भरपूर हूँ, मेरा मस्तिष्क परफेक्टली हेल्दी है, स्वस्थ है, एक एक सेल हेल्दी है, एक एक न्यूरॉन परफेक्ट है, हेल्दी है, इस तरीके से। अच्छा, ओम शांति।